ये अभी जो हमारे जनरल मेजरमेंट और प्रोजेक्टिव मेजरमेंट वाला चल रहा था, इसके अंदर जो थर्ड वन केस है उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं और repeatable in sense that if we perform a projective measurement once, कि अगर आप वंस एक दफ़ा जो है वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है उसको परफॉर्म करें एंड obtain the outcome m, और जब उसको आप परफॉर्म करें तो आपके पास आउटकम जो है वो m आ जाए परफॉर्म करने के बाद प्रोजेक्टिव मेजर के। अब रिपीट अगर करें इस मेजरमेंट को, रिपीटिंग द मेजरमेंट गिव्स, अगर आप रिपीटेडली इस मेजरमेंट को करें तो ये मेजरमेंट जो है ये आपको देगी द आउटकम एम। एम आउटकम जो आपके पास आएगा अगेन and does not change the state। तो अब आप यानी कि बार बार जो है वो परफॉर्म करते जा रहे हैं प्रोजेक्टिव मेजरमेंट को। तो जब आप अगेन अगेन आपको हर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट आप जगह करेंगे तो आपके पास आउटकम क्या आएगा, एम आएगा। अब आप बार बार प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो आउटकम एम ही आ रहा है। तो अगर आपके पास आउटकम एम ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं हो रही, आउटकम तो चेंज नहीं ना हो रहा, आउटकम तो वही आ रहा है। यानी कि हर दफ़ा आपने उसकी मेजरमेंट की तो एम ही आपके पास आउटकम जो है वो आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेट के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। इस चीज़ को आप देखने के लिए, टू सी दिस, ये चीज़ देखने के लिए आप सपोज करें, सपोज साई इज ए, या साई was the initial state, कि साई जो है वो एक इनिशियल स्टेट है। अब आप मेजरमेंट करते हैं इस इनिशियल स्टेट के ऊपर। आफ्टर द मेजरमेंट, अब इसी इनिशियल स्टेट साई के ऊपर मेजरमेंट की जाती है। द स्टेट इज साई एम, तो स्टेट जो है वो आपके पास साई एम आ जाएगी। ये बराबर होगी आपके पास पी ऑफ एम साई, और इसको नॉर्मलाइज कर देंगे अंडर रूट साई पी ऑफ एम साई।
तो ये आपके पास जो स्टेट है वो आ जाएगी मेजरमेंट के बाद। अब जो ये प्रोजेक्टर ऑपरेटर है, ये पीएम क्या है, ये एक प्रोजेक्टर ऑपरेटर है। तो ये प्रोजेक्टर ऑपरेटर है, आप इसको जब स्टेट साई के ऊपर इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो ये स्टेट साई को चेंज नहीं कर रहा, यानी कि स्टेट के अंदर इस ऑपरेटर के, इस प्रोजेक्टर ऑपरेटर के ऑपरेट होने से स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही है। तो अप्लाइंग पीएम प्रोजेक्टर ऑपरेटर, अगर आप पीएम जो है उसको अप्लाई करें टू द स्टेट साई एम, इस स्टेट साई एम के ऊपर, डज नॉट चेंज इट, तो ये इसको चेंज नहीं करेगी, इसके अंदर कोई चेंज इसके अप्लाई करने से नहीं आएगी। सो वी हैव साई पी एम साई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये 1 के बराबर है, तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा जाएगा, एंड देयरफॉर, और लिहाजा जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं जो आप बार बार मेजरमेंट्स कर रहे हैं, रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव रिजल्ट एम ईच टाइम, तो हर दफा आपके पास एम रिजल्ट ही आएगा विदाउट चेंजिंग द स्टेट। आप बार बार स्टेट के ऊपर जो है ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेटर का आउटकम जो है वो एम ही आ रहा है। तो अगर आउटकम चेंज हो तो फिर इसका मतलब है कि स्टेट के अंदर चेंज जो है वो आ सकती है। तो चूंकि वो बार बार ऑपरेट होने के बाद वही वाला आउटकम दे रहा है, इसका मतलब है बार बार एम ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेट एज इट इज रह रही है इस प्रोजेक्टर ऑपरेटर के ऑपरेट होने से। तो जो रिपीटेडली है ऑफ प्रोजेक्टिव मेजरमेंट के बार बार जो रिपीट होना होता है प्रोजेक्टिव मेजरमेंट के अंदर, दिस रिपीट एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, तो ये जो रिपीटेबिलिटी यानी कि बार बार रिपीट कर रहे हैं और वही वाला रिजल्ट जो है वो आपके पास आ रहा है, टेल्स द फैक्ट, तो इससे हमें इस फैक्ट का पता चलता है दैट मैनी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, के बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में आर नॉट प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, तो वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अगर एग्जांपल ली जाए फोटॉन की,
और उसके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो लगा के देखा जाए। तो फॉर इंस्टेंस if we use a silvered screen, अगर हम एक सिल्वर्ड स्क्रीन जो है यानी कि जो पॉलिश्ड उसको यूज करें टू मेजर द पोजीशन ऑफ फोटॉन, फोटॉन की पोजीशन को मेजर करने के लिए, ठीक है, आप एक सिल्वर्ड स्क्रीन को यूज करें फोटॉन की पोजीशन को मेजरमेंट करने के लिए। तो वी डिस्ट्रॉय द फोटॉन इन द प्रोसेस, वी डिस्ट्रॉय द फोटॉन इन द प्रोसेस, यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर फोटॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से दिस सर्टेनली मेक तो इसकी वजह से मेक्स इट इम्पॉसिबल, तो इसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप रिपीट करें जो मेजरमेंट है ऑफ द फोटॉन्स पोजीशन। जब फोटॉन ही ख़त्म हो गया है तो फिर आप उसकी पोजीशन कहाँ से मेजर करें, ठीक है, यानी कि कैसे आप उसके ऊपर बार बार जो है उसको रिपीट करेंगे। तो दिस सर्टेनली मेक इट इम्पॉसिबल टू रिपीट the measurement of the position of photon, कि जो पोजीशन है फोटॉन की वो जब डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर कोई चीज ही नहीं है, तो मेजरमेंट किस पे करनी है। मेजरमेंट तो बार बार उस चीज के ऊपर होगी ना, अगर वो है वहां पर वो जगह फोटॉन अब रहा ही नहीं है, खत्म हो गया, तो उसकी पोजीशन के ऊपर कैसे आप मेजरमेंट जो है उसको परफॉर्म करेंगे। तो बहुत सारी जो है मैनी अदर क्वांटम मेजरमेंट्स आर मैनी अदर क्वांटम measurements are repeatable, बहुत सी और क्वांटम मेजरमेंट्स जो हैं वो आर आल्सो नॉट रिपीटेबल, वो रिपीटेबल नहीं है इन द सेम सेंस as the projective measurement, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट भी या कोई भी मेजरमेंट उस वक्त ही आपके से होती है या आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं जब आपके पास ऑब्जर्वेबल मौजूद हो। मेजरमेंट किसके ऊपर की जाती है? ऑब्जर्वेबल के ऊपर, ठीक है। तो हमने पिछली एग्जांपल में ये देखा है कि जी ऑब्जर्वेबल आपने उसके ऊपर मेजरमेंट की, जब मेजरमेंट की तो उस प्रोसेस के दौरान जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो जो ऑब्जर्वेबल है वो खत्म हो गया, फोटॉन खत्म हो गया। अब किस चीज की मेजरमेंट आप कर रहे थे? यू आर डूइंग द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन की मेजरमेंट। अब जब फोटॉन ही नहीं रहा तो उसकी पोजीशन कहां से आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारी ऐसी
मेजरमेंट्स हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होती हैं, लेकिन वो रिपीटेबल नहीं होती, आप उनको रिपीट नहीं कर सकते, आप एक ही दफ़ा वंस ही उस मेजरमेंट को जो है वो करेंगे। तो अब इस तरह की जो मेजरमेंट्स हैं जो रिपीटेबल यानी कि नहीं होती, फॉर सच मेजरमेंट्स, जो इस तरह की मेजरमेंट्स हैं जो रिपीटेबल नहीं होती, द जर्नल मेजरमेंट postulate यानी कि postulate 3 must be implied, इसको जो है वो इम्प्लॉय किया जाता है, द जर्नल मेजरमेंट postulate। अब यहाँ पर इस जगह पर पीओवीएम्स, हमने अभी तक पीओवीएम का जिक्र नहीं किया कि ये सारा जो है इसके अंदर कहाँ पर हम पीओवीएम जो है उसको देखेंगे। तो पीओवीएम जो है आर बेस्ट कंसिडर्ड as the special case, ये एक स्पेशल केस है ऑफ द जनरल मेजरमेंट फार्मूलिज्म। एक जनरल मेजरमेंट फार्मूला प्रोवाइडिंग द सिंपलेस्ट मीन्स ठीक है, और सिंपलेस्ट जो मीन्स हैं बाय विच वन कैन स्टडी जनरल measurement statistics। without the necessity of knowing for knowing the post measurement state। ठीक है जी। तो पीओवीएम जो है ये भी आप उस वक्त कंसिडर करते हैं, इसको एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं किसका, मेजरमेंट जनरल मेजरमेंट फार्मूलिज्म का, और इसको सिंपलेस्ट मीन है बाय विच वी कैन स्टडी द जनरल मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स। यानी कि ये भी एक जनरल मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स की ही फॉर्म है
लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो पोस्ट मेजरमेंट स्टेट का विदाउट नोइंग द पोस्ट मेजरमेंट स्टेट, ये इसके लिए नेसेसिटी नहीं। लेकिन आप इसको जब डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली POVM कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर हमने पोस्ट मेजरमेंट स्टेट जो होती है उसको निकालना होता है। लेकिन इसको आप जनरली अगर देखें तो आपको ना भी पता हो पोस्ट मेजरमेंट स्टेट का, तो तब भी आप POVM को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेटर मेजरमेंट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन जो है, ये तीनों अब मेजरमेंट्स जो थी ये इनको हमने समराइज किया है, ठीक है। ये कौन कौन सी थी? जनरल मेजरमेंट थी, प्रोजेक्टिव मेजरमेंट थी और पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेटेड मेजरमेंट थी। ये तीनों और ये किसके अंदर आई हैं? ये पोस्टुलेट 3 के अंदर ये वाली मेजरमेंट्स जो हैं वो आती हैं। कि जब भी आप क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर मेजरमेंट्स करते हैं तो यही 3 किस्म की मेजरमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और इसके अंदर टर्म जो है जिसको हमने स्टडी करना है वो है फेज। फेज जो होता है स्टेट का, फेज। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी है वो फेज करना है। अब यहाँ पर फेज जो है ये कॉमनली जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं तो इसकी डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं उनको लिया जाता है। तो यहाँ पर अब हम जो इसकी मीनिंग है वो किस तरह लेंगे कि आप देखें कि कंसिडर करें, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल स्टेट e की पावर आयोटा थीटा साई। अब ये जो e की पावर आयोटा थीटा साई है, इसमें साई स्टेट है, इसके अंदर साई स्टेट है, ई तो एक्सपोनेंशियल है, एयोटा उसका, लेकिन थीटा जो है दैट इज द एंगल। तो फेज एंगल को ही डिस्क्राइब करता है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने इस स्टेट के साथ ये ई की पावर एयोटा थीटा यहाँ पर ले आया हूँ तो मैंने फेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया इस स्टेट के अंदर। जब खाली साई है तो उसके अंदर क्या है, वो फेज इंट्रोड्यूस नहीं है। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर फेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके साथ ई की पावर एयोटा थीटा साई जो है ये स्टेट लिख दिया। तो यहाँ पर वेयर साई जो है ये क्या, इज द स्टेट वेक्टर। यहाँ पर साई जो है ये स्टेट वेक्टर है, ये एक स्टेट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड थीटा इज ए रियल नंबर, एंड थीटा इज ए रियल नंबर, और थीटा जो है वो एक रियल नंबर है। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है ई की पावर एयोटा थीटा साई, we say that the state e power iota psi, ये स्टेट जो है e की पावर psi इज इक्वल टू psi, ये साई के बराबर है। फेज इसके अंदर ही आप जम कर देंगे इसको, यानी कि स्टेट के अंदर फेज होता है, जो भी आपकी स्टेट होती है उसके अंदर।
up to the global phase फैक्टर, जो कि आपके पास एक ग्लोबल फेज फैक्टर है ई की पावर आयोटा थीटा। ये ई की पावर आयोटा थीटा जो है यहाँ पर ये ग्लोबल फेज फैक्टर है, यानी कि इस ग्लोबल फेज फैक्टर को आपने इस स्टेट के साथ इंट्रोड्यूस करा। तो जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टेट को राइट डाउन करते हैं तो एक्चुअली उसके अंदर फेज भी होता है, फेज को कंसिडर करना होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है उसको फेज के बगैर राइट डाउन कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंदर फेज है उस स्टेट के अंदर, क्योंकि फेज बेसिकली क्या होता है, फेज उस सिस्टम की जो स्टेट होती है उसी को डिस्क्राइब कर, हालत को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक हो गई जी बात। तो अब आप ये देखें कि जो ये स्टेट है जिसको हमने इसके इक्वल लिया साई के, इट इज इंटरेस्टिंग to note that the statistics of measurement predicted for these two states are same। ठीक है, यानी कि जो आप स्टैटिस्टिक्स है मेजरमेंट की जो प्रेडिक्ट करेंगे इन दोनों स्टेट्स के लिए वो सेम होगी, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों स्टेट्स क्या हैं, सेम ही है। हर स्टेट के अंदर फेज का फैक्टर जो होता है वो लाजमी होता है, कोई भी स्टेट जो है वो फेज के फैक्टर के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो अब इस चीज को कंसिडर करने के लिए टू सी दिस, अब यहां पर हम कंसिडर करते हैं या सपोज करते हैं, सपोज एम एम, ये एम एम जो है इज ए मेजरमेंट ऑपरेटर, इज ए मेजरमेंट ऑपरेटर, ये एक मेजरमेंट ऑपरेटर है। एसोसिएटेड, और ये एसोसिएटेड है टू सम क्वांटम मेजरमेंट, और ये एसोसिएटेड है किसी क्वांटम मेजरमेंट से। एंड नोट that the respective probabilities जो हैं जो रिस्पेक्टिव आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं फॉर आउटकम एम, जाहिर बात आप जब मेजरमेंट करेंगे तो बार बार मेजरमेंट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आउटकम आएगा एम, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी एम की आएगी बार बार मेजरमेंट करने के बाद। अकरिंग आर, अब ये जो आउटकम आ रहा है आपके पास ये क्या होगा कि साई एम डैगर एम
साई। एंड अब यहां पर मैंने अभी इसके अंदर फेज नहीं लिखा इस स्टेट के अंदर, लेकिन ये एक्चुअली पूरी कैसे होगी कि इसके अंदर मैं फेज को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जब फेज को कराऊंगा तो इधर डैगर के साथ ई की पावर माइनस आयोटा थीटा एम डैगर एम, ठीक है जी, और साथ में इसके ई की पावर आयोटा थीटा साई के बराबर आ जाएगा। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खत्म हो जाएंगे। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ये वही स्टेट नहीं बन जाएगी दोबारा, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा साई एम डैगर एम साई की। तो इसका मतलब है कि इससे तो हमें ये पता चला कि दीज टू स्टेट्स आर सेम, क्योंकि वो जो फेज का फैक्टर है वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वी कैन से दैट द बोथ द स्टेट्स आर सेम। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो सेम है। पहली वही बात जो पीछे हमने कही थी, अब हम इसको जरा मैथमेटिकली करके दिखा दिया कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो सेम है, क्योंकि फेज ने आना ही आना है उसके अंदर स्टेट के अंदर, और वो फेज जो स्टेट के अंदर आएगा वो जब आप उसकी एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो वो फेज जो है वो क्या करेगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। जाहिर बात उसका रियल पार्ट भी आएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट, डैगर के साथ उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और दूसरा उसका रियल पार्ट आ जाएगा। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो स्टेट वही रह जाएगी आपके पास। अब इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन, अब इसी रीजन की वजह से वी मे इग्नोर ग्लोबल फेज फैक्टर्स। इसी वजह से हम इनको इग्नोर कर देते हैं उस वक़्त के जब आप किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, यानी कि उस वक्त ये इररेलेवेंट हो जाते हैं उन मेजरमेंट्स के अंदर या प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसलिए हम फिर स्टेट्स के साथ इनको, आप देखें ना स्टेट खाली लिख रहे होते हैं साई, उसके साथ ई की पावर आयोटा थीटा, तो हालांकि वो स्टेट पूरी तब भी होती है जब उसके अंदर फेज का फैक्टर होता है। मेरी जो सारी रिसर्च है जो मैंने की थी ना पीएचडी के अंदर, वो सारी एक इस फैक्टर के ऊपर मैंने की हुई है, ई की पावर आयोटा थीटा के ऊपर। सिर्फ मेरा पूरा थीसिस जो है वो इस फेज फैक्टर के ऊपर। हालांकि ये स्टेट के अंदर हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि आम जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये इंटेंगलमेंट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसका, इस फेज फैक्टर का, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास फेज फैक्टर है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ग्लोबल फेज फैक्टर्स जो हैं ये आपके लिए इररेलेवेंट है। ये इररेलेवेंट है टू द observed properties of the physical system। हालांकि ये वाला जो फैक्टर है इसको एस्टीमेट किया जा सकता है, और इसी फैक्टर को एस्टीमेट करके आप किसी सिस्टम की क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि वो क्वांटम एंटेंगलमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है।
ठीक है। तो जब यहाँ पर तो भी आप सिंपली स्टेट को राइट डाउन करते हैं क्योंकि हमने वो सिंपल मेजरमेंट्स करनी होती है, लेकिन जहाँ पर हम डेप्थ के अंदर जाके हमने मेजरमेंट करनी होती है वहाँ पर इस फैक्टर को हम हटाते नहीं हैं, इस फैक्टर को प्रॉपरली एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इसे। ठीक होगी जी बात। अब इसका मतलब है कि ये तो हमें समझ आ गई इस ग्लोबल फेज फैक्टर्स की कि ये ग्लोबल फेज फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इन ग्लोबल फेज फैक्टर्स को क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं जब स्टेट को हम राइट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर एक और काइंड भी है इन फेज फैक्टर्स की, ठीक है। वो मैं फिर जो है ना, अभी टाइम ओवर हो रहा है तो मैंने कहीं जाना है, तो मैं ये जो है ना आपको फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना इसका अगला पार्ट जो है, अभी मैंने एक काइंड बता दी है, दूसरी काइंड मैं बताऊंगा।